सोमरो जहांजीब सोमरो टंडो मोहम्मद खान, हीटर के सामने नमाज पढ़ना कैसा है? हमारी मस्जिद के मुतवल्ली मस्जिद में हीटर चलाते हैं और इसके सामने नमाज भी पढ़ते हैं, क्या इस तरह से मस्जिद में हीटर चला सकते हैं? भाई अगर सर्दियों में हीटर नहीं चलाएंगे तो वहाँ क्या चलाएंगे? आप खुद सोचें, चूल्हे जलाएंगे क्या गर्मी के लिए? तो ज़ाहिर है हीटर चलाना पड़ता है, मजबूरी है, इसलिए जायज़ है, और उसके सामने नमाज पढ़ना भी जायज़ है। मोहम्मद साहिल खान कलकत्ता से पूछते हैं, औरत की आवाज़ का पर्दा, औरत की आवाज़ का कितनी हद तक पर्दा है? अगर कोई बूढ़ी औरत है उसकी तो आवाज़ का बिल्कुल भी पर्दा नहीं है उसमें, क्योंकि फितने का अंदेशा नहीं है। जवान औरत है उसको चाहिए कि अपनी आवाज़ को छुपाए, बिला ज़रूरत किसी से बात ना करे वो, और अगर ज़रूरत की बात करनी पड़ जाती है तो जायज़ है, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल, नरम लहजे में या बातों को घुमा घुमा के स्टाइल बना बना के बात ना करे, नॉर्मली बात करे जिस तरह से बात की जाती है। वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए मामलात का हुक्म और यूट्यूब पर गेमिंग चैनल खोलना। मुजतबा साहब कराची से पूछते हैं, यूट्यूब पर गेमिंग चैनल खोलना और इससे अर्निंग करना हलाल है? और अगर हलाल है तो जो पेमेंट मुझे मिलेगी इसमें से कितने पैसे सदका करने होंगे? नीज क्या वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए पैसे वसूल करना जायज़ है? वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए पैसे वसूल करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। यूट्यूब पर गेमिंग चैनल खोलने के बारे में देखें, यूट्यूब पर जब आप चैनल खोलेंगे तो अर्निंग उस गेम की नहीं होगी, अर्निंग एडवर्टाइज की होती है जो यूट्यूब एडवर्टाइज चलाता है। तो उसमें आप यूट्यूब के लिए ये अलाउ ना करें कि वो शराब के या ऐसे कोई हराम नाजायज़ कामों के ऐड चलाए, आप अपनी तरफ से उसको अथॉरिटी ना दें, बाकी फिर वो चला दे तो वो उसकी हेडिक है। तो जो जायज़ इश्तिहारात चलेंगे उनकी आमदन भी जायज़ होगी। तो जो जायज़ इश्तिहारात का मतलब ये है कि वो इश्तिहार जिसकी एडवर्टाइजमेंट जायज़ है, जैसे हलाल प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट, कोई शहद की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कोई शैम्पू है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिसका इस्तेमाल जायज़ है। लेकिन चूंकि यूट्यूब ये गड़बड़ ये करता है कि बाज़ दफ़ा जायज़ चीज़ की एडवर्टाइज करता है मगर तरीक़ा नाजायज़ होता है। जैसे जायज़ चीज़ की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, उसमें लड़कियां भी आ रही हैं, म्यूज़िक भी है और ये सब चीज़ें गलत हैं, तो उसमें हराम शामिल हो जाता है। तो एक अंदाज़ा से हम लोगों को बताते हैं कि अगर कोई बिल्कुल ही शराब का ऐड चल रहा है या कोई फिल्मों की एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो उसकी अर्निंग तो बिल्कुल हराम है। लेकिन अगर ऐसी अर्निंग हो रही है कि चीज़ जायज़ है लेकिन तरीक़ा उसमें नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे साबुन की या शैम्पू की या कोई प्रोडक्ट है, कोई भी मसाले हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, या कोई सॉफ्टवेयर है उसको प्रोमोट किया जा रहा है आपके चैनल के ज़रिए, तो उसकी अर्निंग आपके लिए जायज़ है मगर उसमें हराम शामिल हो रहा है। वजह उसकी है कि उसका जो तरीक़ा है उसमें लड़कियां भी इस्तेमाल की जा रही, म्यूज़िक भी, तो उसमें नाजायज़ शामिल हो रहा है। तो इसलिए हम ये मशवरा देते हैं, कोई लगी बंदी बात नहीं है, ये हमारा एक अंदाज़ा है कि कम से कम उस अर्निंग में 10% सदका कर देने चाहिए, ताकि जो हराम शामिल हुआ है तो उसके बारे में इत्मीनान हो जाए कि जो रकम अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंशाअल्लाह ये हराम से बिल्कुल पाक होगी। और रहा ये मसला कि गेमिंग चैनल खोलना, तो गेम जायज़ है लेकिन ये अच्छा काम नहीं है। कोई ऐसा काम करें यूट्यूब पे कि लोगों को उससे फ़ायदा हो। गेमिंग चैनल आप जब खोलेंगे तो बच्चे गेम खेल के अपना टाइम ज़ाया करेंगे, बल्कि